हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। अब देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें सारे ही क्वेश्चन जो है वो थोड़े प्रैक्टिकल मिलेंगे, कि जिसमें हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल जैसी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होती है और उसमें हमें कैसी चीज़ें फाइंड करनी होती है वो कुछ दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि उसको कैसे अप्रोच करें हम। पहला क्वेश्चन ये है, इन अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डिप, फाइंड द फोकस। समझ लीजिए कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है वो इस टाइप का होगा, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बराबर। अब उसमें डायमीटर दिया है तो वो ये लेंथ दी गई है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और डेप्थ दे दी है वो है 5 सेंटीमीटर। एंड यू आर जस्ट अबाउट टू फाइंड, सॉरी, यहाँ पे फोकस फाइंड करना है। सी, जो भी चीज़ है ना वो हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे। तो मान लो कि मेरा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो ऐसे सेट किया है मैंने, लाइक दिस। ठीक है, और उसका जो डायामीटर है वो दिया है मुझे ये 20 सेंटीमीटर, और ये जो डेप्थ दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो मैं ये पॉइंट बोल सकता हूँ कि ये 5,10 है। जिसको नहीं पता चला उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये 5,10 पॉइंट हो गया। अब आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड का पैराबोला है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि टेकिंग द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर on right side, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होगा उसका। अब हमें पता है कि ये पास हो रहा है 5,10 से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इट इज़ पासिंग थ्रू इट इज़ पासिंग थ्रू 5,10। सो 5,10 से पास हो रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो y की, तो ये 10 मतलब कि 100 इज़ इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई 5। तो a इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 20, विच मीन्स ये 5 हो जाएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा, देखो फोकस पॉइंट इसका हो जाएगा a,0, हम जानते हैं, विच मीन्स ये हो जाएगा 5,0। तो बिल्कुल ही मिडल में आया, देखो दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फोकस ऑफ द पैराबोला इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। फोकस ऑफ द पैराबोला is the midpoint of diameter। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मतलब कि पैराबोला को हमने राइट साइड लिया था, आप आइदर वे ले लो, किसी भी तरह ले लो, आपका एक चीज़ पक्का हो गया कि रिफ्लेक्टर का जो मिड पॉइंट होगा वही उसका फोकस होगा। बट ये पर्टिकुलर ये केस के लिए हर बार ऐसा नहीं होगा, बराबर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्या दिया है, देखो, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एक्सिस दिया है आर्च का। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस पे कितना वाइड है, 5 मीटर, और हाइट उसकी दे दी गई है 10 मीटर। द हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। डायग्राम सुनना पड़ेगा आपको, मतलब ये समझना पड़ेगा आपको, तभी जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो, बेस पे जो है उसका दिया है लेंथ जो है, विड्थ दी है 10 मीटर, और हाइट जो है आर्च की वो दे दी गई है आपको 10 मीटर, सॉरी, हाइट 10 मीटर दे दी गई है, और जो विड्थ है उसकी वो 5 मीटर दिए हैं, तो ये 5 मीटर।
आपको ये पूछा गया है कि ये वर्टेक्स होता है 0 0, उससे 2 मीटर हाइट पे, मतलब कि मान लो यहाँ पे 2 मीटर हाइट पे ये विड्थ कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। फाइन, चलिए वो विड्थ फाइंड करने के लिए हम कैसे जा रहे हैं वो समझो। पहले तो ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे 5/2, 10, बिकॉज हाइट 10 पूरी की पूरी है। एक्स एक्सिस पे लेंथ जो है वो इतना ही यूज़ हो रहा है, मतलब कि 5/2 हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो समझना ध्यान से कि सिंस पैराबोला इज़ वर्टिकल and it is passing through 5/2, 10। ठीक है, चलो तो अब ये 5/2, 10 से पास हो रहा है, तो क्या करेंगे अब इसमें हम वर्टिकल पैराबोला की इक्वेशन रहती है x² = 4ay। आप वैल्यू रखो तो आपको सीधा ही a की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, मैं रख रहा हूँ x² की जगह पे 5/2, मतलब कि 25/4 = 4a × 10। तो a को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो 25/4 × 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये और 4 आएगा। तो यहाँ से आप कट करोगे तो ये 5 ज़ा, ये 2 ज़ा, मतलब कि 5/16 2 ज़ा 32, ये a की वैल्यू मिली मुझे। ठीक है, चलिए अभी मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देता हूँ पहले। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ नथिंग बट x² = 4ay। तो 4 × a मतलब 5/32 × y, विच इज़ नथिंग बट x² = 5/8y। ये इक्वेशन हुआ। अब आपको क्या करना है कि 2 मीटर की हाइट पे ये विड्थ फाइंड करनी है। तो मान लो कि ये पॉइंट 2 मीटर की हाइट पे, तो हाइट तो 2 मीटर हो गया, मतलब कि y पॉइंट तो 2 हो गया, और ये यहाँ पे मैं समझ के चल रहा हूँ m। ठीक है, तो let the parabola is passing through m, 2, मतलब वो उसमें रखते हम, तो m² = 5/8 × 2, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो m² क्या मिलेगा 5/4, विच मीन्स m = √5/4। ठीक है, अच्छा अब ये √5/4 मिला। अब मुझे फाइंड करना है, ये टोटल विड्थ फाइंड करना है। तो ये जो m लिया ना, वो मैंने इतना m लिया था। अब इस साइड भी m होगा, तो टोटल विड्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो समझना। टोटल विड्थ एट 2 मीटर हाइट इज़ इक्वल टू 2m, डबल हो जाएगा इसका 2 × √5/4, विच मीन्स 2 2 कैंसिल और √5 बचेगा ओनली। तो ओनली √5 की वैल्यू कुछ लिख लो 2.23 समथिंग, जो भी हो रहा है अप्रॉक्स लिख सकते हो आप, बराबर। तो मतलब कि 2 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द वर्टेक्स 2 मीटर की हाइट पे ये जो आर्च होगा वो 2 पॉइंट समथिंग जो भी दिया है उतना वाइड होगा वो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। 3rd नंबर का जो दिया है वो, अ केबल ऑफ द यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन the form of parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and shortest being 6 meter. Longest जो support है वो 30 मीटर का है, shortest जो है वो 6 मीटर का है। Find the length of the supporting wire attached to the roadways at 18 meter from the middle. अच्छा फाइन, समझ लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले ये समझ लो कि जो ब्रिज का वो जो केबल ब्रिज है वो उसका कुछ इस तरह से है। अब इसमें जो ये मान लो हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल।
अब ग्राउंड लेवल पे ये 6, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है इसको वो है कितना दिया है, 30 मीटर। ठीक है, अब मुझे इसको अगर पैराबोला बनाना है तो ये पॉइंट से मुझे एक लाइन पास करनी होगी, दिस वन। ठीक है, तो कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ओनली हो जाएगा 24 का, बिकॉज ये 6 मीटर निकल जाएगा। फाइन, चलिए यहाँ ये कुछ ऐसा हो गया, मान लेते हैं यहाँ से निकल रहा मिडल से, बराबर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? रोड का जो लेंथ दिया है ना वो 100 मीटर का है, तो ये 50 हो जाएगा हाफ, और 24 की हाइट हो जाएगी। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि मिडल से 18 मीटर, मतलब मान लो कि मिडल से 18 मीटर यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, तो ये 18 मीटर पे जो सपोर्ट दिया है उसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो मैं उसको हाइट को h बोल देता हूँ, और ये लेंथ तो 18 मीटर है ही। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अब देखना, टोटल हाइट जो है ना वो ग्राउंड से कैलकुलेट करी जाएगी। तो ग्राउंड से कैलकुलेट करी जाएगी तो फिर इतना आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो अगर हम बोले ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, तो हमें OP फाइंड करना है, बीच में पॉइंट M है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सिंस द पैराबोला इज़ वर्टिकल, तो उसको हम समझ सकते हैं x² इज इक्वल टू 4ay। फिर वो पास कहाँ से हो रहा है? पहला पॉइंट है इट इज़ पासिंग थ्रू क्या होगा, पासिंग थ्रू 50,24। तो ये क्या हो जाएगा, x² इज, अच्छा x² की जगह पे 50 लगाना है, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई y, मतलब कि 24। तो a इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 24। 50 का 24 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये 2 हटा करके यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। तो ये 625 अपॉन 24 इज़ द वैल्यू ऑफ a। सिंस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो अब क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 24 इंटू y, ये x²। तो यहाँ पे ये 6 हो गया। अब समझना, it is also passing through 18, m h, जो भी हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो x की जगह पे 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6 मल्टीप्लाई h, y की जगह पे। अभी y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब h को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 अपॉन 625, राइट। ये आप सॉल्व करो इसको, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3.11 अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट जो है इसकी हो जाएगी OP, विच मीन्स h प्लस 6, h मतलब 3.11 प्लस 6, विच मीन्स 9.11 इज़ द टोटल हाइट ऑफ पैराबोला एट 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एन आर्च इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। समझो, मैं आपको इसका सबसे पहले डायग्राम समझा देता हूँ। सेमी इलिप्स के शेप में आपके पास आर्च है। अब इसमें दिया क्या है कि इसकी जो बेस में विड्थ है वो है 8 मीटर। ठीक है, ये हाइट जो है वो 2 मीटर है। ये मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2,
ठीक है। आपको फाइंड करना है हाइट फ्रॉम द वन एंड ऑफ द 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वन एंड, ये यहाँ से 1.5 मीटर एंड पे, यहाँ पे 1.5 यहाँ से, यानी कि आगे से कितना हुआ 2.5, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करनी है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ऊपर, उसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है 2.5 और ये कोऑर्डिनेट एच हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का आप इक्वेशन लगा दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले ए स्क्वायर तो आपको 4 पता है, ये 2 पता है, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। बस आपको ये पॉइंट इसमें रखना है और एच गो आपको मिल जाएगा कि 2.5 एच जो है वहाँ पे आप एक्स की जगह पे 2.5 लगाओ और वाई की जगह पे एच, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। सो आप यहाँ से आगे कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 समझाता हूँ आपको अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अ रोड ऑफ द लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विथ इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों एक्सिस को टच करने चाहिए उसके एंड, उस तरह से एक रोड लगाया हुआ है लाइक दिस। अब ये रोड जो है ऐसे मूव कर रहा है कि इसके जो एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट्स है इसके, सॉरी दोनों पॉइंट जो है वो दोनों एक्सिस को टच करे रहे। तो ये बोला है कि एक डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द रोड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड। 3 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है आपको, ये पी पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई विच इज़ एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड, मतलब मान लो मैंने नीचे से लिया तो ऐसा, तो ऊपर से कितना होगा 9 सेंटीमीटर। रीज़न टोटल रोड की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, फाइन, ओके। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लो ये Q, यहाँ पे ले लो R। देख लो ट्राइंगल मैं बता रहा हूँ, ट्राइंगल P B Q। अच्छा ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये पता है आपको। उसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू अपॉन पी बी, ठीक है ना। व्हाट इज़ पी क्यू? पी क्यू जो लेंथ होगी, ये लेंथ वो ये x डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, क्योंकि ये पॉइंट x है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो y होगा। तो पी क्यू की लेंथ हो गई x, ये हो गया 9। दूसरा ट्राइंगल है पी आर ए, उसमें अगर साइन थीटा लगाऊँ मैं तो पी आर अपॉन पी ए इज़ नथिंग बट y अपॉन 3, राइट। अब आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा दिया तो एक ही रिलेशन हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच विल गिव यू एक्स स्क्वायर बाई 81 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर। अच्छा तो ये जो भी मिल गया आपको दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P, बराबर, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ओके फाइन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये है, समझिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y टू द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। अच्छा मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y मतलब वो अपवर्ड पैराबोला हुआ, वो तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन के टाइप के ऊपर से। सपोज़ करो कि ये इसका फोकस पॉइंट है F0, अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है, उसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, तो यू विल गेट 4a इज इक्वल टू 12, मतलब कि a इज इक्वल टू 3। तो इसका फोकस हो जाएगा 0, a के हिसाब से ये। अब यहाँ से एक लेटस रेक्टम निकलता है, उसके 2 पॉइंट होंगे और यहाँ पे एक है ओरिजिन 0, 0। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये ट्राइंगल जो फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है। नाम दे देते हैं इसको, ये A है
ये बी है और ये ओ है, ठीक है। तो लेटस रेक्टम से जो एरिया मतलब वर्टाइसेस जो बन रहे हैं वो अगर हमें फाइंड करने हैं तो सी ये लाइन पे ना वाई कोऑर्डिनेट इस इन दोनों के सेम होंगे 3, क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते m है तो यहाँ पे -m आएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ कि पुट m,3 इसको इक्वेशन 1 बोले तो इन इक्वेशन 1, ओके। तो m² इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट 3, मतलब कि m² इज इक्वल टू 36, मतलब कि m इज इक्वल टू +or-6। तो एक बार ये -6 हो गया, एक बार ये +6 हो गया, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इक्वेशन क्या होती है उसकी 1/2, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। इक्वेशन में मैं लिख देखता हूँ, बाकी का काम आपको खुद से करना है। y2 - y3 x2, y3 - y1 x3, y1 - y2, ठीक है। ये इस हिसाब से जाएगा पूरा, इसमें वैल्यू रख दो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। Now we have a question number 7 like this. A man is running a race course. Note that the sum of the distances from two flag posts from him is always 10 meter, and distance between flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by him. समझाऊँ तो ये दो फ्लैग है, कोई इंसान जो है यहाँ से, ये मान लो फ्लैग जो है F1 है, ये F2 है। तो कोई ये P पॉइंट से ये पोस्ट से ट्रैवल कर रहा है और उसके डिस्टेंस का सम जो है वो ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक पैराबोला क्रिएट करेगा, ठीक है। और वो पैराबोला जो क्रिएट करेगा उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो इसको हम समझ लेते हैं ये x, y है। तो आपको तो पता है कि PF1 + PF2 इज इक्वल टू ऑलवेज 2a होता है। वो 2a आपको दिया गया है 10 मीटर, यानी कि a विल बी 5, ठीक है। देन अगेन क्या बोला है कि फ्लैग पोस्ट जो है बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो दो फ्लैग पोस्ट का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो एक डिस्टेंस ये 4 हो जाएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू 4 हो गई। तो बाकी का काम तो बहुत छोटा सा है कि आपको हॉरिजॉन्टल एलिप्स की एक इक्वेशन लिखनी है, x² + y² a/b² इज इक्वल टू 1। आपके पास b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू के लिए ये a² इज इक्वल टू b² + c²। a² इज़ 25, b² नहीं पता है, c² इज़ 16, b² की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। यहाँ पे लगा दो x² / 25 y² / 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। समझ के चलो कि ये पैराबोला है, उसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है। लेट अस ड्रॉ। ये एक जो है वो वर्टेक्स बन रहा है और बाकी के दो हमें पता नहीं है। मान लेना ये इसके ऊपर है, ये O0 0 हो गया, ये नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। अच्छा, ये जो पैराबोला है हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax, वेर वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये जो बन रहा है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपके पास क्या चीज़ें होती है कि देखो हमें एक भी इक्वेशन मतलब ऊपर या नीचे कुछ भी पता नहीं है, बराबर। तो हम समझ लेते हैं कि शायद मान लो ये जो डिस्टेंस है OC ये K हो सपोज़, तो ये K, 0 हुआ, मतलब कि ये K, और कुछ यहाँ पे आएगा और ये भी K, कुछ आएगा यहाँ पे, बराबर। तो K, हम M समझ के चलते हैं, तो पुट कर लो। अच्छा, OC इज इक्वल टू K एज्यूम किया है, तो पुट करो इसमें K की वैल्यू
k,0 ऊपर पुट करो, k,0 नहीं बट ये पुट करेंगे हम k,m। तो m² इज इक्वल टू 4ak, मतलब अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाऊँ, सॉरी m को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो ये हो जाएगा 2√ak, राइट, 2√ak। तो देखो ऊपर ये जो है ना m, ये पॉइंट क्या बन जाएगा अभी, k, 2√ak, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 2, -2√ak। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पॉइंट क्या बने, एक पॉइंट हुआ O00, दूसरा a पॉइंट बना k, 2√ak, एंड तीसरा पॉइंट बना b, k, -2√ak। अब आपको करना क्या बोला गया है कि पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, बराबर, फाइन। तो इसमें मैं है ना पाइथागोरस लगा सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, नहीं एक काम करते, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है तो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा, या फिर AB हो जाएगा, वॉटेवर। तो OA² इज इक्वल टू OB², ऐसे लिख सकते हैं हम। तो OA² इज इक्वल टू OB² लिखना है अगर, तो आपको यहाँ पे उन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा। OA मतलब कि ये और ये, तो k-0 का स्क्वायर प्लस 2√ak -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB, k-0 स्क्वायर, एंड यहाँ पे है -2√ak प्लस 0 स्क्वायर। तो ये तो इक्वल हो ही जाएगा। यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, OB की जगह पे AB लिख लो, AB²। तो ये क्या होगा, AB मतलब k-k होल स्क्वायर, और ये 2√ak प्लस 2√ak उसका होल स्क्वायर, बराबर। तो ये अभी बना आपके पास k² प्लस 4ak इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 4 का 16 और ak ऐसे ही, बराबर। तो अभी ये k² इज इक्वल टू 12ak हो गया, मतलब कि अभी k की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार k कट हो जाए तो k की वैल्यू मिली 12a। अब आपको तो साइड की लेंथ चाहिए, तो AB का लेंथ आपके पास है, या फिर हाँ AB का लेंथ आपके पास है k-k का स्क्वायर प्लस 4√ak उसका स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में, तो 4, ये सिर्फ बनेगा 4√ak, 4 a ऐसे ही 12a, 4 2√3a, 8√3a, ये 12 का मैंने स्क्वायर रूट 2√3 निकाला, a² हो गया, तो 8√3 हुआ AB का लेंथ। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, ये पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल, ये आपकी होमवर्क में है, ख़त्म करो और आज की डेट पे सबमिट करो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।